लेकिन ये आपके वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड है। आप कहीं देखिए वर्ड कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत वर्ड आपके लिए लेके आए हैं, चुन चुन के लेके आए हैं। अब इसको एडजेक्टिव को देखते हैं हमारे एग्जाम्पल के अंदर कि इसको कैसे यूज़ किया गया है। गेम्समैनशिप का मतलब पता चल गया, अपनी चालबाजी से या चालाकी से दूसरे को धोखा देकर हरा देना। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी को धोखा देकर जीत जाना। जब अब उसके कहते हैं अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज करता है। बेसिकली करता क्या है वो कोच, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, जो कि ये हर ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कानों को नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता कानों को। वो कहता है कि कोई भी नुकसान, लॉस एंड डैमेजेस का वो रिस्पॉन्सिबल है। सच्चा नजर आना, ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल जो करेक्ट है, जेन्युइन वो नजर आना, ट्रुथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच। एंड आज जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 लेक्चर्स जो है वो प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी के वो हमारे अपलोड हो गए हैं, और आज हम जो है वो हमारा 3rd लेक्चर है, 3rd सीरीज़ है हमारी बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की। और हम जो है आपको पता है कि हम अबव 3000 वर्ड्स जो है इंग्लिश वर्ड के वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये आपका लेवल C2 है। ये जितनी भी वोकैबुलरी है हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी और जो लर्न कर रहे हैं वो कौन सी है, हमारे C1 एंड C2। ये 2 लेवल्स हैं आपके इंग्लिश लेवल के, जहाँ पे एडवांस लेवल पे बात करते हैं और प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करते हैं। बेसिकली मैं पहले भी बताता हूँ कि इंग्लिश वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा रोल है। आपके गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है, SSC एग्ज़ाम्स हैं, आपके बैंक एग्ज़ाम्स हैं, आपके जितने भी FPSC एग्ज़ाम्स है, आपका PPSC है, PMS है, CSS है, UPSC एग्ज़ाम, जहाँ पे भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की बात करें, तो वहाँ वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपको वोकैबुलरी का सही अगर डेफिनेशंस के साथ और सही सिमिलर और क्लोजेस्ट मीनिंग और ऑपोजिट मीनिंग, और सबसे बड़ी जो बात है वो अगर आपको यूसेज और एज एग्जांपल्स मिल जाएं, तो ये तो आपके लिए जो है कह लें कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए। मेन एग्जाम के अंदर आपको पता है कि आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, जबलिंग वर्ड्स आते हैं, और उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग होती है। तो आपको वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। उसके बाद अगर प्रेसी का पेपर होता है तो आपको वहाँ पर भी बड़ा ईजी होता है कि प्रेसी के पेपर को रीड आउट करना आपके लिए ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है? बिकॉज आपको वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले अपनी वोकैब को वो बूस्ट अप करें, और आगे जो है फिर एकेडमिक राइटिंग के अंदर भी इसको यूज़ करें। तो आज हम बेस्ट देखें, बहुत सारे जो है मल्टीफेरियस जो है ना हम कह सकते हैं कि मेथड्स है टू लर्न वोकैबुलरी। हम जैसे कि अब हमारा जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले वर्ड की डेफिनेशन को समझें, वर्ड को समझें, वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, देन उसके जो है जितने भी है आप सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग्स को देखें। फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखें। और भी है हमारे रूट वर्ड्स, हम पढ़ सकते हैं, हमारे रूट वर्ड्स हैं, हम उनके ज़रिए भी वोकैब सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे कह रहे हैं कि गेम्स है, आजकल ऐप्स आ गई हैं, क्यूजेस हैं, लेकिन वो क्या होता है वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ये वो वर्ड है जो हमने कलेक्ट करके लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और रिसर्च करने के बाद लेके आए हैं, और विद कंसल्टेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, लाइक कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें, लर्नर डिक्शनरी की बात करें, वेरियम वेबस्टर की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, और उसके बाद अगर कॉलन डिक्शनरी की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद जो है हम ये वर्ड लेके आते हैं, और ये वही वर्ड होते हैं जो आपके प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी के होते हैं, C1 और C2 लेवल के होते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। चलेंगे, सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कि हमने क्या एडवांस्ड जो है जितने भी वर्ड है इंग्लिश वोकैबुलरी के, आज हमारी बेसिकली सीरीज़ नंबर 3 है, और हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे 3 वर्ड्स होंगे, और 3 वर्ड्स के पर जो है वर्ड्स कितने, 5 जो है उसके सिनोनिम्स होंगे और 5 उसके एंटोनिम्स। तो 150 टोटल इसके बन जाएंगे, और 150 इस तरह, तो हमारे कितने वर्ड्स डिस्कस हो जाएंगे, 330 जो है हमारे वर्ड्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर लेंथी ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये आपके वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड है। आप कहीं पे भी जाकर रिसर्च कर लें, और कहीं पे भी आप ये नहीं कहेंगे कि आप MC सर ने जो है वो इररेलेवेंट पढ़ाया है, तो बिल्कुल रेलिवेंट रहेंगे हम। कम टू द पॉइंट, हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं, हम सबसे पहला जो वर्ड है हमने देखे, वर्ड कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत वर्ड आपके लिए लेके आए हैं, चुन चुन के लेके आए हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका वर्ड है, सबसे पहले वर्ड आपका पास क्या है,
वो है विचुपरेशन। क्या है आपके पास? विचुपरेशन। क्या वर्ड है? विचुपरेशन। विचुपरेशन का मतलब होता है ना, यहाँ पे हम पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर आपको जो है वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बता देते हैं। सबसे पहले इसका विचुपरेशन क्या होता है? आपका नाउन को कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिटर एंड अब्यूसिव लैंग्वेज, हार्शली क्रिटिकल अटैक्स। होता क्या है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली विचुपरेशन को बोला जाता है गालम गलोच होना, बुरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, बेइज्जती करना, किसी के साथ हार्श रवैया या रूड बिहेवियर जो है वो करना। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं, इसका क्या सिनोनिम्स को देखते हैं। सबसे पहले सिनोनिम हमारे पास क्या? विचुपरेशन का इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का मतलब होता है गाली गलोच करना, बुरी बात करना, जो बिल्कुल आप कह लें कि डिसलाइक करना या बेइज्जती करना। ठीक है, उसके बाद है कंडेमनेशन आ गया जाएगा। सेकंड हमारे पास सिनोनिम क्या है इसका? सिमिलर मीनिंग कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है डिसलाइक करना, पसंद ना करना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। ठीक है, उसके बाद है अब्यूज़। अब्यूज़ आपको पता ही है विचुपरेशन का अदर मीनिंग क्या है हमारे पास? गाली गलोच करना और बुरी जो है वो वर्ड यूज़ करना। उसके बाद डेरोकेटरी वर्ड जो है वो यूज़ करना। उसके बाद विचुपरेशन एक अदर इसका सिनोनिम क्या है? इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। उसके बाद है फल्मिनेशन। फल्मिनेशन देखिए कितना प्यारा वर्ड है हमारे पास, फल्मिनेशन। फल्मिनेशन का मतलब होता है बेइज्जत करना, डिसलाइक करना, उसको इम्पोर्टेंस ना देना, बहुत ज़्यादा गालम गलोच करना। ये तो है सारी चीज़ें गालम गलोच करना, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा? एंटोनिम्स क्या करना? तारीफ करना, प्रेज करना। पहले क्या था हमारा? गालम गलोच का उल्टा क्या बनेगा? प्रेज करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रूवल करना, बहुत ज़्यादा क्या करना? अप्रूवल करना, जो है वो एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है बात को मान लेना। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हद से ज़्यादा तारीफ करना। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हद से ज़्यादा तारीफ करना। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एप्लॉज की बात करेंगे। एप्लॉज एकदम से वेलकम करना, तालियां बजा देना, एकदम से क्या करना? वेलकम करना, तालियां बजा देना, बहुत सारा जो है वो तारीफ करना, क्या? एडमायर करना, कॉम्प्लीमेंट देना। तो ये हमारा क्या है? विचुपरेशन का उल्टा जो हमारे क्या है? ऑपोजिट मीनिंग है। अब विचुपरेशन को हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर, हम समझते हैं कि इसका मीनिंग कैसे लिया गया है, कैसे इसको यूज़ किया गया है। ये एज ए नाउन है, आपको पता है। हिज विचुपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वाज सो सवेयर। अब आपको पता चल गया है कि जो उसका गालम गलोच है किसके अगेंस्ट है जी? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा हार्श है। स्वेयर है बहुत ज़्यादा। स्वेयर का मतलब होता है हार्श होना, बहुत ज़्यादा सख्त होना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? फिर देख लें, फिर आगे जो है वहाँ पर हम जो है इसको आगे शिफ्ट करते हैं। सही बार एक बार मीनिंग को जो समझ ले, सारे मीनिंग को एक बार समझ ले। चलें जी, अब हम नेक्स्ट अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डिसल्ट्री। हमारे पास वर्ड क्या है? डिसल्ट्री। वर्ड क्या है हमारे पास? डिसल्ट्री। हमारे पास वर्ड कौन सा है? डिसल्ट्री। सबसे पहले डिसल्ट्री देख के हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए कहीं पे अगर मुझसे कोई स्लिप और टांग हो जाती है या कोई प्रोनाउंसिएशन जो बहुत ज़्यादा हम स्पीड से कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको क्रिटिसाइज नहीं करना, ये ह्यूमन एरर होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बात कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ें वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अदरवाइज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो मिस्टेक ना हो, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ जो है चीज़ें समझाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसल्ट्री का मीनिंग क्या होता है। डिसल्ट्री हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। डिसल्ट्री के डेफिनेशन देखें, लैकिंग प्लान, पर्पस एंड एंथुसियाज्म। क्या होता है? बिल्कुल जो है विदाउट एनी पर्पस के। क्या होता है? विदाउट एनी पर्पस के, विदाउट एनी एम्स के। ये इसका मीनिंग क्या बताए? विदाउट एनी पर्पस के, बिना कोई मकसद के। क्या होता है यहाँ पे? बिना कोई मकसद के इसको बोला जाता है। सबसे पहले इसका सिमिलर मीनिंग देखते हैं कि क्या है। एमलेस, जिसका कोई मकसद ना हो। हैफाजर्ड, जिसका कोई जो है पर्पस ना हो, जिंदगी का कोई एम ना हो। हैफाजर्ड का मतलब होता है बेतरतीब होना, बेढंगा होना, कोई जो है जिंदगी का मकसद नहीं है। इरेटिक होना, ज्यादा बेढंगा होना। रैंडम होना, बिल्कुल जो है वो रैंडम होना, बिल्कुल जो है कोई एक जो है सीक्वेंस के साथ ना होना, बल्कि रैंडम होना, जगह जगह के पे जो है वो बदलते जाना।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारा डिस्कनेक्ट होना, मीन्स हमारा जो मेन चीज़ है उससे क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी एमलेस है, उससे कोई ज़िंदगी का पर्पज़ नहीं है। तो ज़िंदगी का पर्पज़ नहीं है तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा, हमारा उल्टा मैथडिकल क्या बन जाएगा हमारा, पर बिल्कुल जो है वो तौर तरीके से लाइफ सिस्टमेटिक वे से जो है लाइफ को गुजारना, बिल्कुल पर्पज़ जो एम्स अपने गोल्स सेट करके जो है करना, पर्पजफुल क्या है, उल्टा क्या बनता है हमारा, पर्पजफुल क्या होता है, बिल्कुल मकसद के तौर पर, ठीक है, एम बनाना, ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल जो है आप अपने एम्स को, अपने जितना भी आपके मकसद है, आपके गोल्स को, उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से जो है आगे लेके चलते हैं, फोकस्ड होते हैं, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होते हैं, क्या होते हैं, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होते हैं। तो उल्टा क्या बनेगा, एमलेस का, हैफेजेड का, रैकेटिक का, इनका क्या बना, मैथोडिकल, उसके बाद सिस्टमैटिक, पर्पसफुल होती है लाइफ, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड होती है और आप फोकस्ड होते हैं। अब इसको एडजेक्टिव को देखते हैं हमारे एग्जाम्पल के अंदर कि इसको कैसे यूज किया गया है। देखें जी, आफ्टर ग्रेजुएशन, वो कहता है आफ्टर ग्रेजुएशन शी स्पेंट अ डिसल्ट्री ईयर, उसने क्या है, बेकार में जो है वो साल जाया कर दिया, बेकार में क्या किया, एक साल को उसने क्या किया, बेकार में वेस्ट कर दिया। आप समझ आ गई, डिसल्ट्री एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये आपका ईयर क्या है, नाउन आ गया, और ये आपका क्या है, डिसल्ट्री एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलें जी आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं गेम्समैनशिप की, क्या है वर्ड हमारे पास, क्या है, गेम्समैनशिप, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली नाउन है। गेम्समैनशिप हमारे क्या पास क्या है, एक नाउन वर्ड है। इसकी हम डेफिनेशन को सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द आर्ट ऑफ यूजिंग डूबियस, क्या होना, चालाकी का जो है वो क्या होना, टैक्ट्स होना, चालबाजी होना, बट टेक्निकली लीगल मेथड्स टू गेन एडवांटेज, बट क्या होना, चालबाजी से, अपनी चालाकी से किसी को हरा देना, किसी से फायदा उठा लेना, ये क्या होता है, किसी को हरा देना, किसी से जीत जाना, उसको धोखा देके चालाकी के साथ अपनी फुर्तीलेपन से क्या करना, उससे जीत जाना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसके सिनोनिम्स देखें कौन कौन से बनते हैं हमारे पास, सिमिलर मीनिंग। सबसे पहले सिनोनिम देखें हमारे पास, ट्रिकरी, बहुत ज्यादा चालाकबाजी से वो क्या करता है, अपने जो है वो मैच जीत जाता है, या वो क्या करता है, सामने वाले को हरा देता है। उसके बाद क्योनिंग क्या होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा मक्कार चालाक, बहुत ज्यादा क्या होता है, मक्कार को बोला जाता है, चालाक को बोला जाता है। मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन पता ही आपको, बहुत ज्यादा किसी को धोखा देना, किसी को क्या करना, धोखा देना, उसको मैनिपुलेट करना उसको। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टफुल टैक्ट्स का मतलब होता है बिल्कुल जो है वो कारीगर होना, चालबाजी में बिल्कुल क्या करना, कारीगर होना। तो वो आगे क्या करता है, चालबाजी उसकी इतनी चालाक है कि उसने सामने वाले को धोखा देकर हरा दिया। अब बात करते हैं डिसेप्शन, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिसेप्शन, धोखा देना, हमारे पास क्या है, डिसेप्शन का मतलब क्या था, धोखा देना। गेम्समैनशिप का मतलब पता चल गया, अपनी चालबाजी से या चालाकी से दूसरे को धोखा देकर हरा देना। जब धोखा देकर सब हरा देना, सब जो है वो बात चल रही है डिसेप्शन की, मैनिपुलेशन की, तो उसका उल्टा मीनिंग क्या बनेगा हमारे पास, फेयरनेस बनेगी। क्या बनेगा, फेयरनेस, बिल्कुल जो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। स्पोर्ट्समैनशिप, बिल्कुल जो एक खिलाड़ी की तरह जो है वो खेलता है, जिसमें वो कोई चालबाजी जो है वो नहीं करता। उसके बाद बिल्कुल इंटेग्रिटी का मतलब होता है बिल्कुल ऑनेस्टी की बेस के ऊपर, ईमानदारी से खेलना। उसके बाद सिंसेरिटी, क्या होता है, सिंसेरिटी का मतलब होता है बिल्कुल जो है वो क्या कहना, विदाउट डिसेप्शन जो है वो खेलना, ठीक है, सिंसेरिटी के साथ खेलना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे गेम्समैनशिप नाउन को कैसे यूज किया गया है सेंटेंस के अंदर। द फुटबॉल मैनेजर वाज नाउन फॉर हिज गेम्समैनशिप, वो कहता है जो फुटबॉल का मैनेजर है वो अपने चालबाजी से वो जो है बिल्कुल जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोग उसको जानते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, वो चालाकबाजी से, अपने वो चालाक है, बहुत ज़्यादा चालबाजी से जो है वो गेम्स को हरा देता है या गेम्स वो जीत जाता है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शिकेनरी। वर्ड क्या है हमारे पास, शिकेनरी, वर्ड क्या है हमारे पास, शिकेनरी। शिकेनरी बेसिकली हमारे पास नाउन है, शिकेनरी वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। ये भी क्या है हमारे पास, डिसेप्शन, धोखेबाजी या ट्रिकरी, बिल्कुल धोखेबाजी या ट्रिकरी, स्पेशली थ्रू द यूज ऑफ क्लेवरनेस,
वो क्या करता है, ये भी उसी के मीनिंग में आता है, लेकिन ये वर्ड बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अलग से। ये होता है क्या कि किसी को धोखा देकर जीत जाना। क्या होता है? किसी को धोखा देकर जीत जाना, धोखा देना, सीट में ना धोखा, फ्रॉड करना, डुप्लीसिटी करना, बेईमानी करना, ट्रिकरी, बिल्कुल चालबाजी करना, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी को धोखा देकर जीत जाना। जब धोखा देकर जीत जाता है तो इसका उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम उसका क्या बनेगा? ऑनेस्टी की बात करता है, ट्रुथफुलनेस की बात करता है, वो ऑनेस्टी की बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात करता है, बिल्कुल सीधा ज्यादा, जिसमें कोई बेईमानी के चांसेस ना हो। उसके बाद बात करता है इंटेग्रिटी की, जो पीछे ईमानदारी की बात की, और पीछे करता है ट्रांसपेरेंसी, जिसके अंदर कोई बेईमानी ना हो, बिल्कुल शफाफ तरीके से वो है गेम को खेलता है या कोई भी जो है वो काम करता है। उसके बाद शिकनेरी को हम देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर कि एग्जाम्पल के अंदर इसको कैसे यूज किया गया। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड फिनेंशियल शिकनेरी। आप देखें फिनेंशियल शिकनेरी की बात आ रही है, हमारे पास नाउन है, फिनेंशियल यहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारा, एज एडजेक्टिव आ रहा है। वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ने जाहिर किया कि फिनेंशियल शिकनेरी जो धोखाबाजी है फिनेंशियल, वो क्या है, दैट हैड अलाउड द कंपनी टू हाइड इट्स डेट फॉर ईयर्स। वो कहता है कि वो इजाज़त देती है, ये वो शिकनरी है या चलाकबाजी है जो क्या करती है, कंपनी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जाहिर करती है कि कंपनी जो है वो इजाज़त करती है कि वो इसके डेट ईयर्स को क्या करे, छुपा कर रखे, किसी को बताए ना। चलें जी, अब बात करते हैं हमारे कंटेंक्रियस। कंटेंक्रियस वर्ड, कंटेंक्रियस हमारे पास क्या है इसको समझते हैं। कंटेंक्रियस सबसे पहले जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। कंटेंक्रियस क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। हैविंग और शोइंग अ हैप्चुअली बैड टेम्पर। क्या होता है इसका, क्या होता है, बैड टेम्पर। बैड टेम्पर का मतलब होता है झगड़ालू होना, लड़ाका होना। क्या होना, झगड़ालू होना, लड़ाका होना, बिल्कुल जो है वो कह लें कि उसके अंदर एटिकेट्स ना होना, एथिक्स ना होना बात करने के। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स क्या बोलते हैं। इरिटेबल, इरिटेबल क्या होता है, लड़ाकू, झगड़ा करने वाला, थोड़ी थोड़ी बात के पीछे लड़ने वाला। करलसम क्या होता है, बिल्कुल झगड़ा करने वाला, लड़ पड़ना। क्रैंकी होता है जिसका दिमाग खराब होता है, लड़ने पर वो तैयार हो जाता है। क्रैंकी क्या होता है, जो बिल्कुल लड़ने पर क्या होता है, तैयार हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ग्रम्पी। ग्रम्पी क्या होता है, ग्रम्पी हमारा क्या होता है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाना। ग्रम्पी क्या होता है हमारा, बिल्कुल लड़ने के लिए, बद मिजाज को या बदतमीज को बोला जाता है। क्रमजैनली क्या होता है हमारे पास, क्रमजैनली हमारे पास क्या होता है, इसको हम देखेंगे। क्रमजैनली ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्रमजैनली जो वर्ड है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हमारा क्या है, बद इखलाक होना, जिसको अखलाक ना होना, नो एथिक्स। क्या बोला जाता है इसके अंदर, नो एथिक्स, जिसको बात करने की तमीज ना होना। क्रमजैनली क्या होता है, क्रमजैनली क्या होता है हमारे पास, जिसको बात करने की तमीज ना होना, बद इखलाक होना। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है जी, द कंटेंक्रियस ओल्ड प्रोफेसर रिजेक्टेड द एवरी प्रपोजल विदाउट ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव। आप समझ आ गई है, कंटेंक्रियस ओल्ड प्रोफेसर क्या कह रहा है, बिल्कुल जो है वो झगड़ालू प्रोफेसर है, उसने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया एवरी प्रपोजल विदाउट ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव। उसने कोई और तरीका ऑल्टरनेटिव देने की बजाय उसने सारे प्रपोजल्स को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। समझ आ गई यहाँ तक हमारा कंटेंक्रियस। चलें जी, अब बात करते हैं ओप्रोब्रियस। ओप्रोब्रियस क्या होता है हमारा, ओप्रोब्रियस वर्ड है हमारे पास, ओप्रोब्रियस। सबसे पहले ओप्रोब्रियस को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। ओप्रोब्रियस क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव को बोला जाता है। एक्सप्रेसिंग स्कॉर्न, गुस्सा दिखाना, क्रिटिसिज्म करना, सख्त लहजा होना, रीअप्रोचेबल होना, रीअप्रोच होना। ब्रिंगिंग द डिसग्रेस और शेम, जो कि किसको लेके आता है, शर्म को लेके आता है, जहाँ पे बेशर्मी की हद हो जाती है। इसको यहाँ पे कह सकते हैं बेइज्जती, बेइज्जती, या इसको ये भी कह सकते हैं शर्मनाक होना। क्या होना, बेइज्जती, बेइज्जती पर टिका होना, बेइज्जती पर टिके रहना, या क्या होना, शर्मनाक होना, जिसको कोई शर्म ना होना। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉर्नफुल। इसके सिनोनिम की बात करते हैं, हमारे पास है स्कॉर्नफुल, बिल्कुल लड़ाका, झगड़ालू टाइप का होना। अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, गाली देना। इंसल्टिंग, बिल्कुल बेइज्जती करना।
उसके बाद रीअप्रोचफुल, रीअप्रोचफुल का मतलब दोबारा जो है वो क्या करना, इंसल्ट करना या उसको दोबारा क्या करना, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करना। डेरोगेटरी वर्ड्स क्या होता है, किसी को बेइज्जती करना, किसकी क्या करना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना उसकी। जब ये सारे नेगेटिव सेंस में है तो इनका पॉजिटिव सेंस क्या बनेगा हमारा, सबसे पहला एंटोनिम्स क्या बनेंगे, रिस्पेक्टफुल, क्या बनेंगे हमारे, रिस्पेक्टफुल, कॉम्प्लीमेंट्री, लाउडेटरी, उसके बाद है फ्लैटरिंग, उसके बाद है क्या है, अप्रूविंग, क्या है हमारे पास, अप्रूविंग, क्या है हमारे पास लास्ट वाला, अप्रूविंग। तो ये हमारे क्या है, एंटोनिम्स है, ये हमारे ऑपोजिट वर्ड है। एप्रोब्रियस का यूसेज देखते हैं, क्या है जी हमारा एप्रोब्रियस का यूसेज, वो तो कहता है द कोचेस एप्रोब्रियस रिमार्क्स ह्यूमिलेटेड द प्लेयर्स। अब उसके कहते हैं अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज करता है। बेसिकली करता क्या है वो, कोच अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, जो कि हर जो प्लेयर के लिए क्या होता है, बिल्कुल ह्यूमिलेटेड उनको करता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, इस सेंस में इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं हमारे डिनंसिएशन, डिनंसिएशन की बात करते हैं। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन हमारे पास क्या है, नाउन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन ऑफन पब्लिक और फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। क्या होता है कि सबसे पहले किसी बात को मानने से इनकार कर देना, डिसअप्रूव कर देना, उसको क्या करना, सामने से इंसल्ट कर देना, बेइज्जती कर देना, वहां पे क्या कर देना, वहां पे इंसल्ट कर देना, बिल्कुल जो है मुखालफत करना। क्या होता है, मुखालफत करना, बिल्कुल जो है फेवर ना देना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन क्या होता है, बेइज्जती करना, बात को ना मानना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट फील करवाना सामने वाले को। एक्यूजेशन, बिल्कुल इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना उसके ऊपर। उसके बाद क्रिटिसिज्म करना। उसके बाद रेब्यूक, रेब्यूक होता है एकदम से डांटना, झगड़, उसको क्या करना, एकदम से डांटना, बुरा भला कहना उसको, ठीक है। अब ये सारा तो नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में क्या बनेंगे इंटोनिम इसके, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना। इंडोर्समेंट क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना, उसकी तारीफ करना। अप्रूवल करना, ट्रिब्यूट, उसको इज्जत देना, उसको क्या करना, ट्रिब्यूट का मतलब होता है इज्जत करना उसकी। उसके बाद है कमेंडेशन होता है, कमेंडेशन से क्या बनना, तारीफ करना, उसको इनाम देना, अवार्ड देना उसको। अब डिनंसिएशन का जो है हम यूसेज देखते हैं सेंटेंस के अंदर, क्या है हमारे पास, बात करता है एंग्री पब्लिक डिनंसिएशन ऑफ ग्लासमैन सून फॉलोड। अब समझ आ गई कि एंग्री पब्लिक क्या करती है, डिनंसिएशन करती है, बहुत ज्यादा क्या करती है, बेइज्जती करती है, ऑफ ग्लासमैन सून फॉलोड, जो है वो जल्दी से क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ये हमारा फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक क्या होता है हमारा वर्ड, समझे यहाँ पे। फ्लैगमेटिक वर्ड हमारे पास क्या है जी, फ्लैगमेटिक। सबसे फ्लैगमेटिक को सबसे पहले समझे जी, हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है। फ्लैगमेटिक क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव होता है। डेफिनेशन देखते हैं, नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशंस, बिल्कुल जो इमोशनलेस होना, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। हैविंग अ अनइमोशनल एंड स्टॉइस डिस्पोजिशन, जिसके अंदर बिल्कुल स्टॉइस वाली जो है वो हैबिट होना, जो फीलिंग्स अच्छा या बुरे को फील ना करना, कुछ भी जो है वो फील ना करना, बिल्कुल जो है वो इमोशनलेस होता है। तो सबसे पहला इसको सिमिलर मीनिंग देखेंगे, सिनोनिम क्या हमारे पास, इम्पैसिव होना, बिल्कुल जो कह लें कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होना, बिल्कुल विदाउट फीलिंग्स के। स्टॉइस का भी आपको पता है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल जो है वो कोई फीलिंग उसके अंदर जो है वो शो नहीं होती, इमोशंस नज़र नहीं आते। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई इमोशंस हमें नज़र नहीं आते। इमोशंस का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर हमें कोई जो है वो इमोशंस नज़र नहीं आते, बिल्कुल लापरवाह होता है। क्या होता है, बिल्कुल लापरवाह होता है। उसके बाद अनएक्साइटेड, अनएक्साइटेबल, अनएक्साइटेबल, बिल्कुल जोश नहीं होता उसके अंदर, बिल्कुल भी जो है वो स्पिरिट नहीं होता उसके अंदर, जज्बा नहीं होता। उसके बाद कंपोज्ड, वो बिल्कुल ऐसे बना बनाया ही होता है, उसके अंदर ऐसी कोई जो इमोशन वाली फीलिंग्स जो होती हैं समझने वाली, वो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती उसके अंदर। तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, अब फीलिंग वाला पे एक्साइटेबल, बिल्कुल जो है समझने वाला, बहुत जोजन वाला, इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, इमोशनली।
उसके बाद पैशनेट होता है, जज्बा होता है, अंदर कुछ ना कुछ समझने, कुछ ना कुछ करने के लिए जज्बा होता है। उसके बाद वॉल्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा वसी होता है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है, प्रोफाउंड होता है, चीज़ों को समझता है। टेम्परामेंटल होना एकदम बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि टेम्परामेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना। टेम्परामेंटल होता बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना। यहाँ पे क्या था, जज्बाती नहीं होना, इमोशनलेस था, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारा उल्टा मीनिंग क्या है, इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना। फ्लैगमेटिक हमारा एडजेक्टिव है, इसको अब देखते हैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल। वो कहता है कि फ्लैगमेटिक सर्जन रिमेन्ड परफेक्टली स्टडी ड्यूरिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। वो कहता है कि जो सर्जन होता है ना, डॉक्टर, उसको कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता, चाहे वो कहता है चाहे पेशेंट मर जाए या जिंदा रहे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है उसको लेके उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती कि बंदे को कुछ हो जाए या वो क्या करता है इस दुनिया से चला जाता है, तो ऐसे अंदर उसके अंदर कोई एहसास या फीलिंग्स नहीं होती। फ्लैगमेटिक क्या बोला जाता है, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इमोशनलेस होता है। ठीक है जी, चलें जी आगे शिफ्ट करते हैं जी। हमारा आगे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे पास, फिनिकी वर्ड। हमारे पास क्या है, फिनिकी वर्ड हमारे पास क्या है, बेसिकली फिनिकी। फिनिकी सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है हमारे पास। होता क्या है आप देखते हैं, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। शोइंग एक्सट्रीम अटेंशन टू ट्रिवियल डिटेल्स। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत कम ज़रफ, लो लेवल का, ऑर्डिनरी बोला जाता है। और हार्ड टू प्लीज, बिल्कुल मानने से क्या कर देना, बिल्कुल ऐसा नाजुक मिजाज होता है जो छोटी छोटी बातों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगता है। क्या करता है, छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक मिजाज होता है, बहुत नाजुक मिजाज होता है, बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है, डिटेल्स मांगता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो क्या करता है, बातों की डिटेल्स मांगता है, तफसील मांगता है उनकी। तो अब इसके सिनोनिम देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, फ्यूजी है। फ्यूजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या करना है, फ्यूजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचा देता है, शोर मचाने वाला, छोटी छोटी बात के ऊपर शोर मचाने वाले को बोला जाता है। उसके बाद फास्टिडियस, फास्टिडियस भी होता है, छोटी छोटी बात के ऊपर परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, उसको बगैर जो है समझे कुछ भी जो है वो नहीं समझ आती कि अब क्या किया जाए, छोटी छोटी बात के ऊपर डिटेल्स मांगना, छोटी छोटी बात के ऊपर परेशान हो जाना। उसके बाद है पिकी। पिकी भी हमारे पास होता है, बिल्कुल जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो नुक्ताचीनी करने वाला होता है, इस बोला जाए। उसके बाद है मेटिकुलसी। मेटिकुलस आपको पता ही है कि ये भी उसके रिलेटेड है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का अपनी तरफ से क्या करता है, बहादुरी टाइप दिखाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनिकिटी। पर्सनिकिटी हमारे पास क्या है, पर्सनिकिटी। पर्सनिकिटी भी हमारा मीनिंग बेसिकली वही है जो हम अभी पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। पर्सनिकिटी हमारे पास वर्ड क्या है, पर्सनिकिटी हमारे क्या है, पर्सनिकिटी का मतलब होता है छोटी छोटी बातों में क्या करना, नुक्स निकालना, छोटी छोटी बातों में क्या करना, नुक्स निकालना, उसको क्या करना, ब्लेम करना, छोटी छोटी बातों में डिटेल्स मांग के उसको क्या करना। पर्सनिकिटी क्या होता है, पर्सनिकिटी हमारे पास क्या होता है, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना। उसके बाद ये तो सारे फास्टिडियस हैं, बिल्कुल जो है वो कह लें कि डिटेल्स मांगना, बिल्कुल वो सारी चीज़ें, लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाए, ईजी गोइंग, बिल्कुल आसान होना, इनडिफरेंट होना, बिल्कुल जो है वो क्या होना, इनडिफरेंट होना, मुख्तलिफ उसके अंदर बिल्कुल वो जो है वो सलाहियत होना, एबिलिटी होना, अनक्रिटिकल होना, बिल्कुल क्या होना, अनक्रिटिकल होना, बिल्कुल बात को ना समझना, क्योंकि यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, छोटी छोटी बातों को लेकर चलता है, लेकिन यहाँ पे इनडिफरेंट है, बिल्कुल जो है बात को समझता नहीं है, अपने आप में वो कह लें कि पूरा इनडिफरेंट है, लापरवाह टाइप है। इनडिफरेंट का मतलब होता है लापरवाह होना, जिसको कोई फिक्र नहीं होती। ठीक है, अनक्रिटिकल होना, बिल्कुल अनक्रिटिकल हो जाना, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, छोटी छोटी चीज़ों में वो नुक्ताचीनी कर रहा है। उसके बाद अडॉप्टेबल है, बस इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो लचकदार हो सकता है, लेकिन फिनिकी वाला जो डिटेल्स, छोटी छोटी बातों की डिटेल्स ढूंढता है, वो वाला नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिकल उसको समझा जाता है। ये क्या है हमारे पास, अनक्रिटिकल है, फ्लेक्सिबल है। अब इसकी देखते हैं हमारे पास यहाँ पे यूसेज, फिनिकी को कैसे यूज किया गया है एग्जाम्पल के अंदर। सबसे पहले देखें द फिनिकी आर्ट
डायरेक्टर रिजेक्टेड डजन्स ऑफ द डिजाइन्स। अब फिनिकी आर्ट ये होता है छोटी छोटी चीजों को समझने वाले डायरेक्टर ने क्या किया, पूरे आर्ट को जितने भी डजन्स ऑफ क्या लगा डजन्स ऑफ डिजाइन्स को उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको छोटी छोटी चीजों के अंदर नुक्ताचीनी निकालना, छोटी छोटी चीजों के अंदर वो उसके अंदर नुक्स निकालना वो कारीगर है, उसका आर्ट है। डिटेल्स देखना क्रिटिकल है वो, क्योंकि वो क्रिटिकल है, पिकी है, फ्यूजी है वो। उसके बाद मेटिकुलस है, उसके बाद हमारा पर्सनिकिटी है, क्या है हमारे पास पर्सनिकिटी है, वो बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल्स में जाता है, छोटी छोटी चीजों को जो है बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना। चलें जी, अब बात करते हैं हमारे डिनाउमेंट क्या है हमारे पास, बेसिकली होता है ये हमारा नाउन है। डिनाउमेंट हमारे पास क्या है, नाउन है। द फाइनल पार्ट ऑफ द नैरेटिव आर एंड्स टाई अप, वो कहता है कि स्टोरी का लास्ट पार्ट जो होता है, एंड जो होता है, उसको बोला जाता है डिनाउमेंट। क्या बोला जाता है, डिनाउमेंट बोला जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, पर कंक्लूजन होता है, जहां पर नीचे निकला है। फाइनल होता है, आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे थे। रेजोल्यूशन इसको बोला जाता है, जो लास्ट में निकल के आता है। आफ्टर मेथ होता है, जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। आफ्टर मेथ का क्या मतलब होता है, जो रिजल्ट निकल के आते हैं, लास्ट वाले रिजल्ट्स को बोला जाता है। ये तो रिजल्ट है सारे, कंक्लूजन है, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, बिगिनिंग बनेगा, स्टार्ट वाला पॉइंट बिगिनिंग बनेगा, इंट्रोडक्शन बनेगा, प्रोलॉग बनेगा, फाउंडेशन बनेगा या बेस बनेगा। आप समझ आ गई, ऊपर वाले क्या है, कंक्लूजन है, आउटकम्स है, आफ्टर मेथ है, रेजोल्यूशन है, फाइनल है, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, बिगिनिंग बनेगा, इंट्रोडक्शन बनेगा, फाउंडेशन बनेगा या आपका बेस बनेगा। अब हम इसका डिनोमिनेटर को देखते हैं, थोड़ा सा इसका यूसेज, इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। इन द प्लेज डिनोमिनेट द टू लवर्स किल देमसेल्फ, वो कहता है कि जो नॉवल के लास्ट पार्ट में, प्ले के लास्ट पार्ट में क्या हुआ, कंक्लूजन में, दोनों ने लवर जो बिलव्ड थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करने वाले, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को, खुद को जो है वो मार लिया, खुद को क्या कर लिया, फांसी दे लिया, मार लिया, किल कर लिया। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमें मेलिफ्लेस का थोड़ा सा देखें। मेलिफ्लेस क्या होता है, मेलिफ्लेस क्या होता है, कोई बताएगा मेलिफ्लेस क्या होता है? मेलिफ्लेस क्या होता है, मेलिफ्लेस क्या होता है हमारे पास? देखिए मेलिफ्लेस, सबसे बात अगर पहले हम बात करें मेलिफ्लेस की, 1 मिनट, एक मिनट, बोर्ड पे शिफ्ट कर लें इसको। मेलिफ्लेस सबसे पहले बात करें तो ये हमारे पास एडजेक्टिव होता है। मेलिफ्लेस क्या होता है हमारे पास, मेलिफ्लेस हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसकी डेफिनेशन देखें, स्वीट और म्यूजिकल, आप समझ गए होंगे, जो ऐसा संगीत जो आपको दिमाग को या आपके ज़हन को भा जाना, आपको अच्छा लगना। प्लेजेंट टू हेयर स्पेशली टू वॉइसेस और म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक जिनको आप सुनकर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, आप खुश होते हैं, आपको प्लेजर मिलता है। क्या था मेलिफ्लेस का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल जो स्वीटनेस होती है वो आपके कानों को या उसके संगीत को क्या करता है, आपको अच्छा लगता है, उसका संगीत क्या लगता है आपको, बेसिकली अच्छा लगता है, उसका संगीत क्या लगता है, बेसिकली आपको अच्छा लगता है, कानों को भा जाना। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करते हैं, इसके क्या बनते हैं। हारमोनियस जो अच्छा लगता है, संगीत क्या करता है, जो अच्छा लगता है। मेलोडियस जो मीठा होता है, बहुत ज्यादा स्वीटनेस म्यूजिक में नजर आती है। डलसेट भी क्या होता है, स्वीटनेस आती है, कानों को भाता है, म्यूजिक जो संगीत होता है उसकी बात करें। यूफोनियस हमारे पास क्या होता है, ये भी मीठे संगीत को कहा जाता है, बहुत ज्यादा मीठा होना, अच्छा लगना। स्वीट साउंडिंग, स्वीट लगना, बहुत प्यारी आवाज आना, स्वीट लगना, बहुत कानों को भा जाना, संगीत को क्या करना, बहुत ज्यादा लाइक करना। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, हार्श, क्या लगेगा कानों को, हार्श लगना, बुरा लगना। यहाँ पे एंटोनिम्स देखें, हार्श लगना, बुरा लगना। ग्रेटिंग क्या होता है हमारा, कौन बताएगा? ग्रेटिंग वो होता है जो कानों को, आवाज कानों को ना भाना। ग्रेटिंग का मतलब होता है जो कानों को नहीं भाता। ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कानों को नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता कानों को। डिस्कॉर्डेंट भी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कानों को नहीं संगीत अच्छा लगता, भाता। उसके बाद कोकोफोनियस,
कोकोफोनियस, कैकोफोनियस हमारे पास क्या होता है, सॉरी कैकोफोनियस होता है वर्ड, कैकोफोनियस होता है म्यूजिक जो कड़वा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में बात है। स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है म्यूजिक जो कड़वा लगता है, कानों को अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है, उसको बोला जाता है। मेलिफ्लुएंस को आप देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वो कहता है द मेलिफ्लुएंस टोन्स ऑफ द सेलो फिल्ड द कॉन्सर्ट हॉल। वो कहता है मेलिफ्लुएंस टोन्स, क्या कहता है, बहुत ज्यादा स्वीटनेस जो म्यूजिक की है या उसके टून्स हैं, वो क्या किया उसने, क्या किया, सेलो फिल्ड कर दिया, पूरे कॉन्सर्ट हॉल को उसने क्या किया, फिल्ड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मेलिफ्लुएंस क्या होता है आपका, स्वीटनेस होती है म्यूजिक के अंदर, स्वीटनेस जो आपके कानों को अच्छा लगता है म्यूजिक, उसकी बात हो रही है। चलें जी, अब बात करते हैं स्पंक। कौन बताएगा स्पंक क्या होता है आपका? स्पंक वर्ड है हमारे पास, स्पंक। सबसे पहले हम स्पंक को क्या देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नाउन है। स्पंक क्या है हमारे पास, नाउन है। डेफिनेशन देखते हैं जी, डिटर्मिनेशन स्पेशली इन फेस ऑफ एडवर्सिटी या चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। वो कहता है कि कोई भी चैलेंजेस हो, कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी मिसफॉर्चून हो या कोई भी बुरा टाइम हो, उसके लिए वो क्या करता है, उसको स्पेशली उसके लिए वो तैयार रहता है, इरादा करता है उसको फेस करने के लिए। उसके पास हिम्मत होती है, वो क्या करता है, ब्रेवरी होती है उसके पास, वो बहादुर होता है, जुर्रत होती है उसके अंदर, वो चीज़ों को, मुश्किलात का सामना करता है, उनको बर्दाश्त करता है, बुरे टाइम को क्या करता है, मुश्किल हालात से लड़ता है, उनको फेस करता है। इरादा होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, इरादा करना किसी से फाइट करने के लिए। तो वो फाइट किसके साथ करता है, चैलेंजिंग के साथ करता है, एडवर्सिटी के साथ करता है। अब इसका सिनोनिम देखते हैं हम, क्या होता है हमारा, सबसे सिमिलर मीनिंग होता है। स्पंक का मतलब था ग्रिट, ग्रिट का मतलब होता है ब्रेव होना। क्या होना, ब्रेव होना, ब्रेवरी होना। ठीक है, ब्रेवरी क्या होता है, ब्रेवरी, बहादुरी होना, क्योंकि ये हमारा नाउन है। ब्रेव हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। प्लक होना, एकदम से तोड़ना, जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होता है वही ये काम कर सकता है। मेटल बोला जाता है ब्रेवरी को, करज बोला जाता है हौसले को। हिम्मत होना, करज का मतलब क्या होना, हिम्मत होना। देखते जाएं, फिर आगे हम शिफ्ट कर लेंगे यहां पे। उसके बाद हमारे पास मॉक्सी। मॉक्सी क्या होता है हमारे पास, मॉक्सी, वर्ड मॉक्सी है, इसको भी ब्रेवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेवरी बोला जाता है। मॉक्सी को भी क्या बोला जाता है, ब्रेवरी बोला जाता है। अच्छा, ये तो सारे ब्रेवरी हैं, जुरत है, सब बहादुर हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा क्या बनेगा, कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का बुज़दिल, बिल्कुल जो है वो खौफजुदा हो जाने वाला, हारने वाला। टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब को होता है बिल्कुल जो है वो बुज़दिल, हारने वाला, जो हार जाता है, जिसके अंदर हिम्मत ही ना हो लड़ने की, उसको बोला जाता है। वीकनेस बोला जाता है, कमजोर को बोला जाता है। उसके बाद है जी फेंथ, फेंथ हल्टेडनेस, फेंथ हल्टेडनेस, जिसके अंदर कोई भी जो है वो कह ले कि कोई भी हिम्मत ना होना, किसके अंदर कोई भी हिम्मत ना हो, इतना दिल ना रखना, इतना जिगरा ना रखना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, सबमिसिवनेस होना, बिल्कुल जो है वो अतात करना, जो कोई कुछ बोल दे वैसा कर लेना, उसकी बात मान लेना, खुद से कोई बहादुरी वाला एलिमेंट उसके अंदर नहीं पाया जाता। अब हम देखते हैं स्पंक की जो है वो एग्जाम्पल। स्पंक की एग्जाम्पल क्या है जी, डिस्पाइट बीइंग स्मॉलेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। वो कहता है स्मॉलेस्ट प्लेयर होने के बाद भी वो क्या किया उसने, शी शोड ट्रमेंडियस स्पंक, उसने क्या किया, एक जबरदस्त जो है वो उसने ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई। यहाँ पे ट्रमेंडियस का मतलब क्या होता है, जबरदस्त। क्या होता है जी हमारा पास, जबरदस्त, और हमारा हिंदी में क्या बोलता है, जबरदस्त। उसके बाद है स्पंक। स्पंक हमारा बेसिकली क्या होता है, बहादुरी, ब्रेवरी को बोला जाता है। अब हम इसकी समझ आ गई कि कैसे यूज करना है स्पंक को। चलें जी, ठीक है। डेजिकेट हमारे वर्ड है, हमारा कितने प्यारे वर्ड हैं ये हमारे, बिल्कुल न्यू। डेजिकेट, डेजिकेट का वर्ड क्या हमारे पास, डेजिकेट, डेजिकेट हमारा वर्ब है। डेजिकेट बेसिकली हमारा क्या है, वर्ब है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। टू ड्राई थॉरोली, बिल्कुल खुश्क कर देना, क्या कर देना, बिल्कुल ड्राई कर देना। टू ड्रेन ऑफ द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल,
क्या होता है, जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल और इमोशंस को क्या कर देना, ड्रेन आउट कर देना, खत्म कर देना, उसको क्या करना, ड्राई कर देना, खत्म कर देना उनको। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सिनोनिम्स इसके क्या बनेंगे, डिहाइड्रेट कर देना, क्या कर देना, डिहाइड्रेट कर देना, अंडरमाइन कर देना, तबाह कर देना। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रेन। ड्रेन का मतलब है उठाकर बाहर फेंक देना, बिल्कुल खुश कर देना, ये भी खुश कर देना। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब क्या था, बिल्कुल खुश कर देना, बिल्कुल क्या कर देना, खुश कर देना, सख्त जान बना देना, क्या करना, सख्त बना देना, पत्थर दिल बना देना, बहुत ज्यादा पत्थर बना देना, सख्त बना देना। अब तो ये तो है डिहाइड्रेट, खुश्क बना देना, पत्थर बना देना, सब कुछ बना देना, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा क्या बनेगा जी, हमारे पास मॉइस्चर बना देना, हाइड्रेट बना देना, सैचुरेट कर देना। डंपेन, डंपेन का होता है कि पानी में डुबकी लगवा देना, उसको क्या करना, सैचुरेट कर देना, भिगो देना। सैचुरेट होता है भिगो देना। सॉक, सॉक के भी क्या होता है आपका, भिगो देना, भीग जाना। तो ये क्या होता है, नमी आ जाना, सैचुरेटेड। तो ये इसका क्या होता है, उल्टा आ जाता है, डेजिक्रेट। अब डेजिक्रेट की एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या है जी, years of bureaucracy had desiccated his once creative mind। अब क्या, years of bureaucracy had desiccated, उन्होंने क्या किया, अंडरमाइन कर दिया, ड्राइड कर दिया, किसको कर दिया, his once creative mind, उन्होंने अपने दिमाग को क्या कर दिया है, खुश कर दिया है, खत्म कर दिया है, कोई डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं रही। बेसिकली ये बात करना चाह रहा है वो, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं, हमारे पास लार्सनी वर्ड है, हमारे पास लार्सनी वर्ड, हमारे पास क्या है, लार्सनी वर्ड को समझे, हमारे पास क्या है, लार्सनी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नाउन की। लार्सनी वर्ड क्या है, बेसिकली हमारा नाउन है। लार्सनी हमारे पास क्या है, नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन को समझें, द अनलॉफुल टेकिंग ऑफ समथिंग टू डिप्राइव द राइटफुल, क्या करना, धोखेबाजी से क्या करना, किसी के रॉबरी कर लेना, चोरी कर लेना, और जो राइटफुल पर्सन होता है उसको क्या करना, धोखा देना, उस चीज से उसको क्या कर देना, महरूम कर देना या उससे छीन लेना, ठीक है। और इसका अब क्या बनेगा, सिनोनिम देखें, सबसे पहले थेफ्ट, चोरी कर लेना, चुरा लेना, रॉबरी कर लेना, उसके बाद है स्टीलिंग कर लेना, उसके बाद है पिलफेरिंग। पिलफेरिंग पढ़ लें, अब क्या होता है, पिलफेरिंग का मतलब होता है चुपके चुपके, छुप छुप कर कोई चीज चुरा लेना। पिलफेरिंग क्या होता है, चुपके चुपके से या चुपके चुपके से या छुप छुप कर कोई चीज चुरा लेना। उसके बाद है मिस एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल जो है वो कह लें कि जो है मिस एप्रोप्रिएशन होता है, बिल्कुल जो है नामुनासिब तरीके से क्या करना है, वो क्या करता है, चोरी कर लेता है या चुरा लेता है कोई चीज़, और धोखेबाजी से क्या करता है, रॉबरी कर लेता है या कोई चीज़ स्टील कर लेना। अब ये तो सारी चोरी करता है, लेकिन उल्टा क्या करेगा, अब वो उसका देखते हैं। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होगा दोबारा रकम को पे करता है जो उसने चुराई है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, रेस्टिट्यूशन, रिटर्न करना, बैक करना। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है उसके लिए उसको फाइन भरना, उसका कंप्लीट करना। ऑनेस्टी दिखाना, ईमानदारी दिखाना, लेजिटिमेसी दिखाना, क्या करना, लेजिटिमेसी दिखाना, ऑनेस्टी दिखाना। पहले वो क्या कर रहा था, स्टीलिंग कर रहा था, पिलफेरिंग कर रहा था, मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा था, चोरी कर रहा था, लेकिन उल्टा क्या हुआ, उसने रेस्टिट्यूशन दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई, लेजिटिमेसी दिखाई। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल इसकी क्या है। He was charged with larceny। अब बात आ गई कि वो किसके घर चार्ज विद लार्सनी, रॉबरी के चक्कर में उसको चार्ज लगा दिया गया। स्टीलिंग मर्चेंडाइज फ्रॉम द डिपार्टमेंट स्टोर, होता क्या, डिपार्टमेंट स्टोर से उसने चोरी करने के इल्जाम में उसको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, उसको चार्ज लगा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, चार्ज लगा दिया गया। अब यहाँ पे समझ आ गई, चार्ज वो बिजली वाला चार्ज नहीं लगा दिया गया, चार्ज तो दूसरे वाला जो उसके ऊपर एलिगेशन, इल्जाम लगा देना, वो वाले। चलें जी, यहां पे बात करते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड है हमारे पास, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट वर्ड है हमारे पास, इसका ये होता है एडजेक्टिव। एप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्पज एंड सिचुएशन, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्पज एंड क्या है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्पस और सिचुएशन, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता हो, क्या हो सकता हो, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता हो,
मुनासिब होता है, बिल्कुल जो है वो कह ले कि उसके लिए ठीक होता है, ठीक ठाक होता है, और उसके क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स और पर्पस और क्या होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम सिनोनिम्स की, इसके क्या बनते हैं। सबसे पहले फिटिंग, वो क्या करता है, फिट होता है, मुनासिब होता है, उसके लिए फिट होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उसको क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो एप्ट किया जाता है। प्रॉपर होता है, बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल प्रॉपर वे के साथ उसको किया जाता है। सूटेबल होता है, उसके लिए क्या होता है, ठीक होता है, मुनासिब होता है। रेलिवेंट होता है, उसके क्या है जी, रेलिवेंट होता है, उसके साथ एप्रोप्रिएट क्या होता है, रेलिवेंट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या, पर्टिनेंट, उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्टिनेंट। यहाँ पे एक और वर्ड भी है, एडिक्वेट, हमारे पास वर्ड और भी है एडिक्वेट, हमारे पास वर्ड क्या है, एडिक्वेट, वर्ड क्या है हमारे पास, एडिक्वेट, मुनासिब होना, ये भी अप्रोप्रिएट का ही सिनोनिम है। अच्छा, अप्रोप्रिएट तो है, मुनासिब है, इनफ है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, इनएप्रोप्रिएट, अनसूटेबल, इनप्रॉपर, इम्प्रॉपर, अनफिटिंग, इररेलेवेंट। इसके उल्टे बन गए सारे, ऑपोजिट मीनिंग बन गए। अब हम बात करते हैं हमारे इसके सेंटेंस की, सेंटेंस कैसे बनता है। फॉर्मल अटायर इज एप्रोप्रिएट फॉर द गाला डिनर। फॉर्मल अटायर का मतलब होता है जो आपने ड्रेसिंग की है उसकी बात की गई है कि वो जो है गाला डिनर के लिए बहुत अच्छा है, वो एक्सेप्ट किया जा सकता है और वो ठीक है, तो उसको जो है हम पहन सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिक्यूलेशन। वर्ड है हमारे पास पिक्यूलेशन। वर्ड क्या है हमारे पास, पिक्यूलेशन। पिक्यूलेशन हमारा क्या होता है, नाउन होता है। पिक्यूलेशन हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझें। द एक्ट ऑफ एम्बेजलिंग और स्टीलिंग फंड्स। क्या होता है कि सरकारी खजाने से कोई चीज चोरी कर लेना, फ्रॉड कर लेना, या पर्टिकुलरली पब्लिक मनी, जो कि क्या होती है, पब्लिक मनी होती है। सरकारी खजाने से क्या कर लेना, घूस निकाल लेना, घूस खा लेना, क्या कर लेना, घूस खा लेना, बेईमानी कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स फर्स्ट क्या बनेंगे, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है घूस खाना, करप्शन करना। उसके बाद है मिस एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल नामुनासिब होना। उसके बाद है थेफ्ट, चोरी कर लेना, फ्रॉड कर लेना। उसके बाद डिफाल्केशन, डिफाल्केशन का मतलब होता है बेईमानी करना। डिफाल्केशन, ये कितना प्यारा वर्ड है, डिफाल्केशन। डिफाल्केशन का मतलब क्या होता है, बेईमानी करना, बेईमानी करना, घूस खा लेना। लेकिन ये तो सब बेईमानी के वर्ड। अब इसका सीधा क्या उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, रेस्टिट्यूशन होना, दोबारा रीपे करना। जितना भी फ्रॉड किया है उसको दोबारा क्या करना है, रीपे करना, रीएम्बर्समेंट करना। रीएम्बर्समेंट होता है दोबारा देना, उसको दोबारा वापस कर देना, रीपे कर देना। उसके बाद क्या है, रीपे कर देना, ऑनेस्टी शो करवाना, इंटेग्रिटी, ईमानदारी शो करना। अब समझ आ गई है जी पेक्यूलेशन क्या होता है, घूस खाना। तो उसका उल्टा क्या बनेगा, रेस्टिट्यूशन, रीपे करना, दोबारा पेमेंट को रीपे कर देना, ऑनेस्टी दिखाना। अब हम इसका देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले देखें, द ट्रेजरर्स पिक्यूलेशंस वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एनुअल ऑडिट। जब ये जो करप्शन है या ये घूस है वो कब देखी गई, साल के एंड पर देखी गई, जब इसका हिसाब किताब का टाइम आया, उस वक्त ऑडिट का टाइम आया, उस वक्त। बात करते हैं इंडेमनिफिकेशन। वर्ड है हमारे पास इंडेमनिफिकेशन। वर्ड क्या है हमारे पास, इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन क्या हमारे पास वर्ड है, ये हमारे पास क्या है, नाउन है। इंडेमनिफिकेशन हमारे पास वर्ड क्या है, नाउन है। इसके हमारे सबसे पहले डेफिनेशन देखें, कंपनसेशन फॉर हार्म, लॉस एंड डैमेज। यहां तक रुक जाएं। वो कहता है कि कोई भी नुकसान, लॉस एंड डैमेजेस का वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो इसके लिए पे करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी फॉर वंस एक्शन। वो क्या करता है, किसी के एक्शंस के लिए वो क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो क्या करेगा, इसको रीपे करेगा, दोबारा जो है वह वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। इंडेमनिफिकेशन। सबसे पहले इसका सिनोनिम क्या होता है, रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट होता है दोबारा रीपे करना। कंपनसेशन होता है दोबारा जुर्माना पे करना, खुद अपने ऊपर ले लेना। प्रोटेक्शन होती है दोबारा देना। रेपरेशन होता है दोबारा जो है रीपेमेंट करना।
जो इंडेमनिफिकेशंस होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, जो फाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, वो क्या करता है, वो पे करता है, उसको क्या करता है, दोबारा रिफंड करता है। ये तो सारा रिफंड करता है, सारा करता है, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा जी, पेनाल्टी लग जाना। क्या होना, पेनाल्टी लग जाना, लाइबिलिटी हो जाना, जिम्मेदारी, एक्सपोजर हो जाना, डेट हो जाना, कर्जा हो जाना। उसके बाद क्या करना, डैमेज कर देना। सबसे पहले तो क्या कर रहा है, सबको रीपेमेंट कर रहा है, रीइंबर्समेंट कर रहा है, कंपनसेशन कर रहा है, लेकिन उल्टा क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा। उल्टा मीनिंग क्या करेगा, इसका एंटोनिम क्या बनेगा हमारे पास, उल्टा डैमेज कर देगा, एक्सपोजर कर देगा, पेनाल्टी लगा देगा। उसके बाद क्या करेगा, डेट में चला जाएगा। अब समझ आई। उसके बाद है डैमनिफिकेशन की। आप देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, डैमनिफिकेशन जहां पे देखते हैं इंडेमनिफिकेशन की वर्ड, द इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। आप समझ आई कि वो कहता है इंश्योरेंस पॉलिसी ने क्या किया है, प्रोवाइडेड इंडेमनिफिकेशन दी है, क्या है, कंपनसेशन दी है अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ने क्या किया है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये कंपनसेशन जो इसके लिए देगी, इनको फाइन जितने भी हुए हैं उनको रिफंड दोबारा देगी सबको। ठीक है, चलें जी। अब बात करते हैं कोविनेंट। वर्ड है हमारे पास कोविनेंट। वर्ड क्या है हमारे पास, बेसिकली कोविनेंट। वर्ड क्या है हमारे पास, कोविनेंट। कोवेनेंट जो है हमारे पास क्या है, नाउन है। कोवेनेंट हमारे पास क्या है, नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फॉर्मल एग्रीमेंट और प्रोमिस, ठीक है, अ फॉर्मल एग्रीमेंट और प्रोमिस, टिपिकली वन दैट इज लीगली बाइंडिंग। जो क्या होता है, बिल्कुल लीगली क्या होता है, बाइंडिंग होता है। हमारा जो पैकेट होता है ना, जो हमारा एग्रीमेंट होता है किसी के साथ, वो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोवेनेंट। बेसिकली आपका क्या होता है, सिनोनिम्स देखे थे, अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है आपका, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट को बोला जाता है, पैकेट को बोला जाता है, ट्रीटी को बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, पैकेट को, ये अकॉर्ड को बोला जाता है। इसका उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम क्या बनेगा, रिवोक करना, दोबारा क्या करना, रिवोक कर देना, दोबारा डिसेंट कर देना, डिफर कर देना, रोक देना, डिसएग्री करना या कैंसिल कर देना। कोवेनेंट का सबसे पहला मीनिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होना, एग्रीमेंट होना, टू पार्टीज के दरमियान में होते हैं, या जितने भी है क्या होना, एग्रीमेंट होना, उनके जरा पैकेट साइन होना, वहां पे ट्रीटी साइन होना। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, रिवोक हो जाना, कैंसिल कर देना, डिसएग्री कर देना, ठीक है, और डिफर कर देना, रिवोक कर देना। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, सॉरी, उल्टे, ऑपोजिट है। अब इसकी देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं, द होम ओनर्स एसोसिएशन कोवेनेंट रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग हाइट्स टू प्रिजर्व माउंटेन व्यूज। अब समझ आ गई यहाँ पे कि होम ओनर्स ने क्या किया, एसोसिएशन ने क्या किया, कोवेनेंट रेस्ट्रिक्टेड क्या है, उसका जो एग्रीमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट करता है बिल्डिंग की हाइट्स के लिए, टू प्रिजर्व द माउंटेन व्यू, क्या करता है, माउंटेन्स के व्यू को क्या करता है, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक आ गई समझ। चलें जी, यहाँ तक देख ले, फिर आगे जो है हम शिफ्ट करते हैं। हो गया, चलें जी। मोराटोरियम वर्ड है हमारे पास, बहुत ही प्यारा वर्ड है हमारे पास, मोराटोरियम। मोराटोरियम क्या होता है हमारे पास, इसको समझेंगे। मोराटोरियम बेसिकली होता है आपका, नाउन को बोला जाता है। मोराटोरियम क्या बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है। मोराटोरियम किसको बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है। आ टेम्परेरी प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एनी एक्टिविटी, थोड़े से वक्त के लिए किसी जो है वो टेम्परेरी तौर पर क्या कर देना, रोक देना, उसको डिले कर देना, थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर देना, डिले कर देना, थोड़े टाइम के लिए क्या करना, रोक देना या डिले कर देना उसको टेम्परेरी तौर पर। उसके बाद है सिनोनिम्स क्या, सस्पेंशन कर देना, थोड़े वक्त के लिए क्या करना, सस्पेंशन कर देना। हाल्ट का मतलब होता है रोक देना, हाल्ट का मतलब क्या है, रोक देना, उसको फ्रीज कर देना, थोड़े दिन के लिए उनको क्या करना, फ्रीज करना। इन एक्शन कर देना, डोल ड्रम्स कर देना, दगड़ मगड़ कर देना थोड़े दिन के लिए। अबेयंस, अबेयंस का मतलब क्या होता है, डिले कर देना, क्या कर देना, अबेयंस का मतलब होता है डिले कर देना।
मोराटोरियम का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए क्या करना, रोक देना या डिले कर देना। लेकिन उल्टा क्या बनेगा, रोकने के उल्टा क्या बनेगा, कंटिन्यूएशन। इंटोनिम क्या बनेगा, कंटिन्यूएशन। रिजम्पशन दोबारा स्टार्ट करना, परसिस्टेंस लगातार, रिन्यूअल दोबारा रिन्यू करना, रिकमेंसमेंट दोबारा स्टार्ट करना। रिकमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है जी, यहाँ पे उल्टा समझ आ गया। एक ऊपर वाला मोरेटोरियम क्या, डिले करना, लेकिन नीचे वो कह रहा था दोबारा रीस्टार्ट करो, दोबारा रीन्यू करो, दोबारा रिकमेंसमेंट करो। अब हम मोरेटोरियम को देखते हैं, यहाँ पे इसका सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ मोरेटोरियम ऑन न्यू बिल्डिंग परमिट्स इन द फ्लड जोन। अब समझ आ गई, सस्पेंशन कर दी ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, डिक्लेयर मोरेटोरियम, सस्पेंशन कर दिया ऑन न्यू बिल्डिंग परमिट्स इन द फ्लड जोन। उसने कहा है कि जितने भी फ्लड जोन में न्यू बिल्डिंग्स बनने वाली है, गवर्नमेंट्स ने क्या किया, उनको जो है थोड़े टाइम के लिए रोक दिया या सस्पेंस कर दिया या मोरेटोरियम कर दिया। ठीक है जी, चलें जी, अब आगे जो चलते हैं जी हमारा कॉन्शेंसियस। वर्ड हमारे पास क्या है जी, कॉन्शेंसियस। वर्ड क्या हमारे पास, कॉन्शेंसियस। वर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्शेंसियस। एडजेक्टिव है, कॉन्शेंसियस क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। विशिंग टू डू व्हाट इज राइट एंड डिलीजेंट इन कैरिंग आउट ड्यूटीज। कैरिंग आउट ड्यूटीज, थोड़ा सा इसको समझे फिर हम जो इसकी डेफिनेशन को बताते हैं। आगे समझ, ये बोला जाता है ईमानदारी को, जो मेहनत से अपनी ड्यूटी को पूरा करता है उसको बोला जाता है। क्या करता है, जो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से ऑनेस्टी की बेस पे अपने क्या करता है, ड्यूटी को पूरा करता है। टू फुलफिल द ड्यूटी विद ऑनेस्टी, क्या करता है, ऑनेस्टी के साथ वो ड्यूटी को पूरा करता है। सिनोनिम्स देखेंगे तो क्या करता है, मेहनती है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, केयरफुल का मतलब होता है एहतियात करना, मेटिकुलस बिल्कुल बहादुरी के साथ, एथिकली करता है, और मॉरल इखलाकी तौर पर वो क्या करता है, अपनी ड्यूटी को वो फुलफिल करता है। कॉन्शेंसियस क्या होता है हमारे पास, कॉन्शेंसियस क्या होता है हमारे पास, बेसिकली क्या करना, अपनी ड्यूटी को जो है वो फुलफिल करना पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से। अगर ये सारा कुछ मेहनती और ईमानदारी से कर रहा है तो उल्टा क्या बन जाएगा इसका, केयरलेस बन जाएगा। इंटोनिम क्या बन जाएगा, केयरलेस बन जाएगा, बिल्कुल एहतियात ना करना, नेग्लिजेंट होना, बिल्कुल स्लैपडेश होना, बिल्कुल जो है नकम्मा होना, बिल्कुल स्लैपडेश होना, करप्ट हो जाना, इनडिसेंट होना, डिसेंट ना होना बल्कि क्या होना, इनडिसेंट हो जाना। आप समझ आ गई। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं जी हमारे इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है हमारी, बहुत इंटरेस्टिंग से वर्ड है। हर कॉन्शियस अप्रोच टू रिसर्च इंश्योर्ड एक्यूरेट रिजल्ट। वो कहता है कि उसकी मेहनत जो है क्या करेगी, फल लेके आएगी और अच्छे रिजल्ट उसको देगी। एक्यूरेट जो है रिजल्ट वो देगी। जो उसकी अप्रोच है ना रिसर्च करने वाली, वो बहुत ज्यादा वो मेहनत कर रही है, तो मेहनत कर रही है तो उसके लिए क्या करेगी, वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी, एक्यूरेट रिजल्ट्स लेके 100% लेके आएगी। चलें जी, इनक्लेमेंट वर्ड है हमारे पास, इनक्लेमेंट वर्ड हमारे पास क्या है जी, इनक्लेमेंट। सबसे पहले देखें जी इनक्लेमेंट क्या होता है। वर्ड हमारे पास क्या है, इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट होता है हमारे पास एडजेक्टिव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। इनक्लेमेंट किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। डिस्क्राइबिंग हार्श किसको बयान करता है जी, हार्श को। स्वेयर वेदर कंडीशन क्या करता है, ये बहुत ज्यादा स्वेयर जो वेदर कंडीशन को जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। पर्टिकुलरली कोल्ड एंड वेट, पर्टिकुलरली कोल्ड एंड वेट ये करता है मौसम की जो कैफियत होता है, मौसम के जो हालात होते हैं, वेदर पैटर्न्स होते हैं, उसके बारे में ये बताता है कि कितने हार्श हैं, कितने ये जो है ये स्वेयर है। सबसे पहले इंटोनिम्स की बात करें, इनक्लेमेंट का मतलब होता है हार्श, ठीक है। उसके बाद स्वेयर, स्वेयर आपका क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा क्या होना, शदीद किस्म का होना, तूफानी होना, नेस्टी होना, टर्बुलेंट होना, बहुत ज्यादा तूफान जो है वो हो जाना, शोर शराबा होना, बहुत ज्यादा तूफानी हालात हो जाना, एकदम से हालात जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाना, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, अब बिल्कुल एंटोनिम क्या बनेगा, माइल्ड हो जाना, डाउन हो जाना, प्लेजेंट हो जाना, खुशगवार हो जाना, मजे वाला मौसम हो जाना, फेवरेबल हो जाना, क्या होना, फेवरेबल हो जाना,
उसके बाद है प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब है शांति छा जाना, बिल्कुल सुकून हो जाना। उसके बाद है बामी, बामी का मतलब ये होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, अपने आम सा बन जाना, नॉर्मल वे पे आ जाना, ठीक है। जो तो इनक्लेमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो हार्श हो जाना, ठीक है। उसका उल्टा क्या बनना, वाइल्ड बन जाना, माइल्ड प्लेजेंट। अब चलते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है दी, इनक्लेमेंट वेदर, हार्श वेदर फोर्स द आउटडोर इवेंट टू बी रीस्केजुअल्ड। अब पता चल गया इनक्लेमेंट वेदर का मतलब होता है हार्श वेदर, हार्श वेदर या स्टॉर्मी वेदर। वो क्या करता है कि उसने क्या किया, आउटडोर जितने भी है फोर्स उनको किया कि इवेंट को क्या किया जाए, दोबारा रीस्केजुअल किया जाए। अब समझ आ गई है, चलें जी। वर्ड है हमारे पास इंसिपेट, वर्ड क्या है हमारे पास, इंसिपेट। यहां पे वर्ड हमारे पास क्या है, इंसिपेट। वर्ड इंसिपेट का हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव बनता है। इंसिपेट का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होना। लैकिंग इन टेस्ट और फ्लेवर, बिल्कुल जो टेस्टलेस होना, बिल्कुल उसका कोई फ्लेवर ना होना, टेस्ट ना होना। हैविंग नो एनर्जी एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल भी उसके अंदर उसके एनर्जी ना होना, बिल्कुल उसके अंदर उसके क्या होना, इंटरेस्ट ना होने को बोला जाता है। जिसको कोई टेस्ट का जो है मज़ा नहीं आता, कुछ भी नहीं पता चलता उसको। तो सबसे पहले इसका सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग, अनसेवरी होना, टेस्टलेस होना, फ्लेवरलेस होना, बिल्कुल जिसको फ्लेवर का कोई पता नहीं चलता, बिल्कुल। उसके बाद ये बैनल, बैनल होता है आम होना, कॉमन होना, बिल्कुल क्या होना, कॉमन होना। उसके बाद है प्लेन, बिल्कुल सीधा साधा होना, बिल्कुल जो है वो टेस्टलेस होना, किसी चीज़ का ना पता लगना, बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा, एंटोनिम क्या बन जाएगा, डिलीशियस होना। क्या ना, टेस्टलेस जो उल्टा बन जाएगा डिलीशियस होना, डिलेक्टेबल होना, बहुत अच्छा लगना, टेस्टी होना, एक्साइटिंग होना, फ्लेवर्ड होना। आप समझ आ गई, ये फ्लेवरलेस को फ्लेवर्ड बोल दिया, टेस्ट का टेस्टलेस का आ गया हमारा, तो ये उल्टे वर्ड आ गए। अब हम बात करेंगे इसके एडजेक्टिव को यूज कैसे किया जाता है एग्जाम्पल के अंदर। आप देखते हैं, द सूप वाज रादर इंस्पेट, सूप क्या था, बल्कि रादर इंस्पेट टेस्टलेस था। सूप क्या था हमारा, बेसिकली वो कह रहा है टेस्टलेस था, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस था, कोई फ्लेवर नहीं था उसका, मजे वाला। ऑगमेंटेशन, वर्ड है हमारे पास ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन को एक बार देख लें, फिर आगे जो है इसको आगे हम शिफ्ट करते हैं। ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं जी। ऑगमेंटेशन हमारे पास क्या है, नाउन है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द साइज, वैल्यू, क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्या करना, किसी चीज के साइज में इजाफा होना, बढ़ना, उसके वैल्यू की, उसके क्वालिटी की क्या होना, उसकी वैल्यू को बढ़ना, तरक्की करना, उसके वैल्यू को कहना बढ़ना, बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो अब उसका जो है क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिनोनिम देखें, एक्सपेंशन होना। किसका एक्सपेंशन होना, वैल्यू, साइज एंड क्वालिटी का क्या होना, एक्सपेंशन होना। साइज, वैल्यू एंड क्वालिटी का क्या होना, एक्सपेंशन होना। उसके बाद है प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है फैल जाना, हर जगह पे फैल जाना। साइज, वैल्यू, क्वालिटी, हर ई टू जी जो भी चीजें हैं, वैल्यू बढ़ जाना। उसके बाद है इंक्रीज, बहुत ज्यादा वैल्यू जो अपग्रेड हो जाना। एडिशन होता है कि वैल्यू मजीद जो है वो क्या आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, रेज हो गई है, दोबारा एक बार उसको क्या किया गया, बहुत ज्यादा उभार लिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसने तरक्की कर ली है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गई है, उसकी वैल्यूज, उसकी क्वालिटीज, उसके साइज। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, एक्सपेंशन का, और सबका उल्टा एंटोनिम क्या बनेगा, रिडक्शन हो जाना, रिडक्शन हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, डिप्लेशन होना, बिल्कुल डाउन हो जाना, डिक्लाइन होना, गिर जाना, श्रिंकिंग होना, सुकड़ जाना, कम हो जाना। अब समझ आ गई जी, ये क्या बन गया हमारा, रिडक्शन होना, डिक्रीज होना, डिप्लेशन होना, डिक्लाइन, श्रिंकिंग, सुकड़ जाना, बिल्कुल जो है कम डाउन आ जाना। अब इसकी देखते हैं एग्जाम्पल। I think of making computers smarter as a intelligence augmentation। ये आपका किस में यूज होता है, बेसिकली कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज होता है वर्ड ऑगमेंटेशन। किस में यूज होता है आपका, कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज होता है। चलें जी,
आगे चलें जी, हमारे पास वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे भी देखो इसका जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में। सबसे बात करेंगे हम पहले कर्ट। कर्ट का क्या होता है हमारे पास? कर्ट बेसिकली हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। कर्ट क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। रूड, रूड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग वेरी क्विक एंड ब्रीफ। आप समझ आइए क्या होना? वो कहता है रूडनेस दिखाना, वेरी शॉर्ट बोलना, बहुत शॉर्ट बात करना, बहुत ब्रीफली बोलना, लेकिन रूड बिहेवियर के साथ बोलना। क्या होना? रूड बिहेवियर के साथ बोलना। बेअदबी का जवाब देना, बेअदब होना, नो एथिक्स होना। बेसिकली क्या होना? बिल्कुल कह लें कि हम नो एथिक्स होना, ये कह सकते हैं इसको। तो बेअदब को बोला जाता है, उसको बोलने का नहीं पता, बहुत शॉर्ट बोलता है और वो भी बदतमीजी के साथ बोलता है, इसको बना। उसके बाद है सिनोनिम इसके क्या बनेंगे? सबसे पहले ब्रूसिक। ब्रूसिक हमारे क्या बोलना? बेकार मूड होना, बेकार लहजा होना, बेकार बोलने का अंदाज होना, बेकार अंदाज होना। उसके बाद है ब्लंट। ब्लंट भी इसी को बोला जाता है, सख्त दिमाग होना। ब्लंट किसको बोला जाता है? सख्त दिमाग होना, बिल्कुल उसको समझना आना क्या कह रहा है। शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट, थोड़ा सा बोलना। एब्रप्ट, एकदम से अचानक से बोलना, लेकिन शॉर्ट बोलना, ब्रीफली बोलना। यह कहता है ब्रीफ, बिल्कुल कम बोलना। लेकिन यही उल्टा क्या बनेगा इसका? यहाँ पे श्रूड है, बदतमीजी कर रहा है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? कॉल्टियस हो जाएगा। कॉल्टियस डाउन टू अर्थ चला जाएगा, पोलाइट मैनर हो जाएगा। उसके बाद टैक्टफुल हो जाएगा, ग्रेशियस हो जाएगा और सिविल हो जाएगा। बिल्कुल रहन सहन के उसको जैसे एक सिविल में होता है, एथिक के लिए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके ऊपर जो कर्ट में नॉन एथिकल होता है। ठीक है जी। अब हम हम कर्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। हमारे कर्ट का एग्जाम्पल क्या है? कर्ट हमारे पास एडजेक्टिव है। ही गिव ओनली अ कर्ट रिप्लाई टू द क्वेश्चन। उसने जो है क्वेश्चन का बहुत ब्रीफली जवाब दिया और बड़ा रूड बिहेवियर के साथ उसने आंसर किया। ठीक है जी। चलें जी, अब बात करते हैं हमारे विरसिमिलिट्यूड। विरसिमिलिट्यूड क्या होता है? वर्ड हमारे पास विरसिमिलिट्यूड क्या होता है? वर्ड क्या है हमारे पास? विरसिमिलिट्यूड। वर्ड क्या हमारे पास? विरसिमिलिट्यूड, विरसिमिलिट्यूड, विरसिमिलिट्यूड। चलें जी, विरसिमिलिट्यूड क्या कहता है जी? नाउन है। विरसिमिलिट्यूड हमारे पास क्या है जी? नाउन है। द अपेयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू एंड रियल, बिल्कुल जो है वो कह लें कि हकीकत में और सच्चा नजर आने वाला, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सच और रियल नजर आने वाला। क्या होता है? बिल्कुल जो है सच और रियल नजर आने वाले को क्या बोला जाता है? वेरसिमिलिट्यूड। वेरसिमिलिट्यूड बोला जाता है जो बिल्कुल रियलिस्टिक नजर आता है। ठीक है, ट्रू नजर आता है। उसका सिनोनिम सबसे पहले देखें रियलिज्म, बिल्कुल हकीकत नजर आना। नेचुरलिज्म होता है। उसके बाद है ट्रूथ, सच्चा नजर आना। ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल जो करेक्ट है, जेन्युइन वो नजर आना। ट्रुथ, बिल्कुल जो है सच्चाई नजर आना, एकदम से रियल नजर आना। लेकिन इसका उल्टा क्या बन जाएगा? एक नंबर से फॉल्सनेस आ जाना, क्या फैंटेसी दिखा देना, अनलाइकलीहुड दिखा देना। उसके बाद क्या? एब्सर्डिटी, बिल्कुल को अनाड़ी को शो कर देना। इल्यूजन हो जाना, बिल्कुल क्या हो जाना? ट्रुथ का उल्टा क्या बन गया उसका? इल्यूजन आ जाना, सच्चाई के अगेंस्ट हो रहा, बिल्कुल उल्टा हो जाना। चले जी, अब जो है ना विरसिमिलिट्यूड की देखते हैं एग्जाम्पल क्या होती है। ये हमारा नाउन है। नॉट ऑल ऑफ द अटेम्प्ट्स टू द हाइटन विरसिमिलिट्यूड पे ऑफ। ठीक है जी, वो क्या करते हैं? नॉट ऑल अटेम्प्ट्स, जितने भी आप अटेम्प्ट्स करते हैं हाइटन पे जाने के लिए, वो क्या करते हैं? विरसिमिलिट्यूड पे ऑफ, एक ना एक दिन वो सच्चाई को जो है वो पा लेते हैं या पे करते हैं। अब इस वर्ड को देख लें दोबारा, फिर जो है हम आगे जो है वो शिफ्ट करते हैं। चलें जी, लिख लिया, हो गया नोट। चलें जी, आगे करते हैं। अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, थोड़ा सेटिंग कर लें। वर्ड है हमारे पास रीगर्जिटेट। रीगर्जिटेट वर्ड क्या हमारे पास? रीगर्जिटेट। रीगर्जिटेट वर्ड क्या हमारे पास? रीगर्जिटेट। रीगर्जिटेट हमारे पास क्या है? वर्ब है। रीगर्जिटेट हमारा क्या है? वर्ब है। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। टू थ्रू आर बी थ्रोन बैक एंड आउट अगेन। आप समझ आता है? जो कुछ खाना उसको क्या कर देना? दोबारा उगल देना, बाहर निकाल देना। डाइजेस्ट ना करना, क्या करना? डाइजेस्ट ना करना, हजम ना करना, दोबारा उसको उगल देना, बाहर निकाल देना, वोमिट कर देना।
सबसे पहले इसका सिनोनिम देखें, सिमिलर मीनिंग क्या है, वोमिट कर देना, उल्टी कर देना, थ्रू अप दोबारा निकाल देना, स्प्यू थूक देना, इजेक्ट बाहर निकाल देना, ब्रिंग अप एकदम से जो जितना भी है वो बाहर निकाल देना, दोबारा ऊपर ले आकर बाहर निकाल देना गले से। ये तो वोमिट है, बाहर निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या होगा, डाइजेस्ट करना। क्या होगा, डाइजेस्ट करना, इंजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना, रिटेन कर लेना, दोबारा कर लेना। ब्रिंग अप का जो बाहर निकाल रहा था उसको क्या करना, स्वेलो। स्वेलो का मीन उगल, स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगल लेना, अंदर की तरफ जो है खा लेना, निगल लेना, एकदम से स्वेलो, अंदर की तरफ जो है वो ले जाना, डाइजेस्ट कर लेना। जबकि रिगर्जिटेट हमारा प्यास क्या है, डाइजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल वॉमिट कर देता है। लेकिन उल्टा क्या बनता है हमारा, डाइजेस्ट करना। ठीक है, क्या करना, डाइजेस्ट करना, स्वेलो करना, एकदम से जो है वो हमारा खा लेना, दोबारा उसको निगल लेना अंदर की तरफ। अब तक रिगर्जिटेट जो हमारे पास वर्ब है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। द बर्ड रिगर्जिटेट्स टू फीड इट्स यंग। अब समझ आ गई है को क्या करती है, जो चिड़िया होती है वो बेसिकली अपने परिंदों को क्या करती है, जो अपने बच्चों को क्या करती है, वो अपने यंगस्टर जो बैठे हुए हैं उनको क्या करती है, दोबारा अपने मुंह से निकाल निकाल के उनको निवाले खिलाती है, बेसिकली उस सेंस में कहा गया है। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिजियस। वर्ड हमारे पास क्या है जी, प्रोडिजियस। वर्ड हमारे पास क्या है जी, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। प्रोडिजियस को क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वेरी लार्ज, पावरफुल एंड काजिंग सरप्राइज। वेरी पावरफुल, लार्ज बहुत बड़ा, इसको क्या बोला जाता है, बहुत बड़ा, पावरफुल होना, बहुत ज्यादा ताकत होना, एकदम से जो ह्यूज जो है वो कहना, इसके जो अब हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना। इसका सिनोनिम्स क्या बनता है, कोलोसल, बहुत बड़ा हो जाना, ह्यूज, इनॉर्मस, बहुत बड़ा। ठीक है, मैसिव का भी मतलब है बहुत बड़ा, जाइग्नेटिक, बहुत ज्यादा, मैमोथ, मैमोथ का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, एकदम से भारी भरकम, बड़े को बोला जाता है प्रोडिजियस। लेकिन ये तो सब बड़े हैं, उल्टा क्या बनेगा इसका, एंटोनिम क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, ऑर्डिनरी बनेगा, इनसिग्निफिकेंट बनेगा, अनरिमार्केबल बनेगा और टाइनी बन जाएगा। यहां पे तो बड़े बड़े बन रहे थे, जाइग्नेटिक बन रहा था, इनॉर्मस बन रहा था, कोलोसल, आपका जाइग्नेटिक, मैमोथ, बड़े से बड़ा। लेकिन उल्टा क्या बना उसका, एंटोनिम क्या बने, स्मॉल, टाइनी, उसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी, उसके बाद इनसिग्निफिकेंट, उसके बाद अनरिमार्केबल, ये बन गए। अब हम बात करते हैं प्रोडिजियस जो एडजेक्टिव है उसको यूज कैसे किया गया। ही हैड अ प्रोडिजियस एपेटाइट फॉर फूड, उसको बहुत बड़ी भूख लगी हुई है खाने की। क्या हुई है, प्रोडिजियस एपेटाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना। क्या लगना, प्रोडिजियस फूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना, खाने के लिए क्या कर रहा है, ही हैड अ प्रोडिजियस एपेटाइट फॉर फूड, खाने के लिए वो बहुत ज्यादा भूखी है या तड़प रही है। बात करते हैं रिगमोरल। रिगमोरल क्या होता है जी हमारा, रिगमोरल, रिगमोरल, चलें जी थोड़ा सा। रिगमोरल क्या होता है जी, हमारे पास वर्ड है रिगमोरल। रिगमोरल क्या होता है, रिगमोरल सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास नाउन होता है, कंफ्यूज्ड और मीनिंगलेस टॉक्स, बिल्कुल फजूल बात कर देना। रिगमोरल क्या होता है, बिल्कुल फजूल बात कर देना, सोचे समझे बगैर जो है वो कोई हमारा बात कर देना जिसका कोई मीनिंग ना होना, बेकार बात कर देना। रिगमोरल का मतलब क्या था, बेकार बात करना, फजूल सी बात कर देना। अब यहाँ पे देखते हैं इसका सिनोनिम क्या बढ़ते हैं, न्यूसेंस, न्यूसेंस कर देना, बिल्कुल जो है वो कह देना, परेशान कर देने वाली चीज कर देना, कोई परेशानी वाली बात कर देना। उसके बाद एग्रेवेशन, बिल्कुल जो है वो कह देना कि एग्रेवेशन का मतलब फजूल सी बात कर देना, बढ़ा चढ़ा के बात कर देना, परेशान कर देना, इस वे के अंदर बोला गया। उसके बाद है टेम्पेस्ट, बिल्कुल एकदम से जो है वो हाइपर हो जाना। ठीक है, उसके बाद है हाइप हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बोदर करना, परेशान करना। बोदर का मतलब होता है परेशान करना, हाइप हो जाना, एकदम से हाइपर हो जाना। टेम्पेस्ट होना, एकदम जो है वो टेम्पेस्ट हो जाना, एकदम जो है भड़कीला बन जाना। एग्रेवेशन का भी मतलब एकदम से भड़कीला बन जाना, बोलना शुरू कर देना। न्यूसेंस का भी मतलब होता है एकदम से जो है वो भड़कीला बन के कोई ऐसी चीज कह देना जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड हो। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड हो। अब बात करते हैं इसका उल्टा क्या बन जाएगा हमारा, फिर क्लैरिटी बन जाएगा।
क्या बन जाएगा हमारा, क्लैरिटी बन जाएगा, सिंप्लिसिटी बन जाएगा, ब्रेविटी बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, बॉदर करना, परेशान करना, टेम्पेस्ट, एग्रावेशन, न्यूसेंस, इसका उल्टा क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लैरिटी आ जाना, सिंप्लिसिटी आ जाना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाना। तो ये हमारे उल्टे वर्ड है रिगमारल के। रिगमारल क्या हम देखते हैं, नाउन है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं जी। इज देयर अ कंपनी, कोई ऐसी कंपनी है दैट प्राइड्स इटसेल्फ ऑन एन एब्सेंस ऑफ द रिगमारल, कोई ऐसा है जो हमारे क्या है बॉदर या परेशान ना करे या नो सेंस ना करे या मीनिंगलेस टॉक्स ना करे, तो इस वे में इसको कहा गया है। ठीक है जी, चलें जी बात करते हैं टाइरेड। वर्ड है हमारे पास, बड़ा ही निहायत ही ब्यूटीफुल वर्ड है हमारे पास, टाइरेड। टाइरेड क्या होता है जी, इस चीज को समझते हैं। टाइरेड बेसिकली हमारा नाउन होता है। टाइरेड क्या होता है हमारे पास, नाउन होता है। अ लॉन्ग एंग्री स्पीच या स्कॉल्डिंग, क्या होता है, लॉन्ग स्पीच। क्या कहता है कि कहते हैं लंबी डांट वाली स्पीच को भी बोल सकते हैं आप। बहुत ज्यादा लंबी डांट जो पड़ती है उस सेंस में भी इसको बोला जाता है। लंबी डांट लगाना, गुस्से वाली तकरीर करना, इसको बोला जाता है। सिनोनिम्स क्या बनेंगे बस हमारे पास, हैरिंग। हैरिंग का मीनिंग क्या बनता है जरा देखें। हैरिंग का मतलब होता है छोटी बात पर बहुत ज्यादा क्या हो जाना, नहीं, लंबी बात को क्या करना, लंबी डांट लगाना, इंसल्ट करना। हैरिंग का मतलब लंबी डांट लगाना, गुस्से वाली तकरीर करना। क्या करना, गुस्से वाली तकरीर करना, लंबी जो है वो डांट लगाना, अटैक कर देना। रेप्रीमेंड होता है डांटना, रेब्यूक भी क्या होता है डांटना, डांट लगाना। क्रिटिसिज्म क्या करना, तनकीद करना। क्रिटिसिज्म क्या करना, किसी के ऊपर इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, तनकीद करना उसके ऊपर, क्रिटिसिज्म करना। उल्टा क्या बन जाएगा इसका, हैरिंग का क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या करना, लंबी डांट लगाना, तो उल्टा क्या बन जाएगा, इज्जत करना। ट्रिब्यूट का मतलब क्या, इज्जत करना, प्रेज करना, तारीफ करना। योलॉजी, योलॉजी का मतलब क्या था, प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रूवल करना, साइटेशन करना, एकदम से उसको रेफर कर देना, बहुत ज्यादा तारीफ कर देना उसकी। तो पहले टायरेड बेसिकली क्या था, लंबी डांट को बोला जाता है, जो गुस्से वाली तकरीर है बहुत ज्यादा। जब हम किसी को समझाते हैं ना एकदम से अपने कड़क लहजे में, एकदम गुस्से वाले लहजे में जब हम दूसरे को समझाते हैं तो होता क्या है वहां पे, हम बहुत ज्यादा जो लंबी डांट लगाते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या हम देखेंगे जी, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं बेसिकली यूज कैसे हुआ। नाउन है हमारा, ट्रम्प्स डिसीजन टू पुल इसाक मैन्स नॉमिनेशन केम बिफोर द मस्क लेटेस्ट टायरेड। आप समझ आ गई है जी, इसकी एक्सप्लेनर आप समझ ही लें। चलें जी, उसके बाद हम बात करते हैं अभी हम पिटुलेंस। वर्ड है हमारे पास पिटुलेंस। वर्ड हमारे पास क्या है जी, पिटुलेंस। ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है वर्ड, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चर्चा में, वो भी रिसर्च करके बैठा हुआ है एग्जामिनर आपका। पिटुलेंस, पिटुलेंस का होता है, ये हमारे नाउन को कहा जाता है। पिटुलेंस बेसिकली किसको कहा जाता है, हमारे नाउन को कहा जाता है। टू शो अनॉयनेस, बिल्कुल जो है वो नाराजगी दिखाना, बिल्कुल नाराजगी दिखाना, गुस्से होना, और आगे क्या होना, इम्पेशेंट होना, बेसब्री दिखाना। इम्पेशेंस का मतलब क्या था, बेसब्री दिखाना, मामूली सी बात पर गुस्सा कर जाना, नाराज होना, नाराजी शो करना। उसके बाद अभी यहाँ पे सिनोनिम्स क्या बने, एग्रेशन, एकदम से एग्रेशन पकड़ जाना, भड़कीला हो जाना, इरिटेबली हो जाना, एकदम से परेशान कुन हो जाना, एंगर हो जाना, एकदम से नाराज हो जाना। पीविशनेस, पीविशनेस का मतलब होता है एकदम कड़वा हो जाना, एकदम कड़वा हो जाना। पीविशनेस का मतलब क्या, एकदम कड़वा हो जाना। उसके बाद कड़क हो जाना, एकदम रैत, रैत का मतलब एकदम गुस्से से हो जाना। रैत का मतलब क्या है, एकदम गुस्से से हो जाना। ये तो सब भड़कीले और गुस्से वाले हैं, लेकिन उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम इसके बनेगा टॉलरेंस, पेशेंस, फॉरबेरेंस, अफेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इसका उल्टा बन जाएगा। अब समझ आ गई। एक जगह पे तो वो बहुत ज्यादा अग्रेशन हो रहा था, उसके बाद परेशान को ना गुस्से हो गया, वो उसका भड़कीला हो गया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन उसका उल्टा क्या बन गया, वो कहता है टॉलरेंस हो गया, पेशेंस आ गया, फॉरबियरेंस आ गया, बर्दाश्त करने की हिम्मत आ गई, अफेबिलिटी आ गई, बिल्कुल जो कॉर्डियल हो गया, अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी। तो ये हमारे उल्टे हैं, ये हमारा ऑपोजिट मीनिंग है। उसके बाद हम पिटुलेस नाउन है हमारा, इसको जरा सी एग्जाम्पल के साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको यूज किया गया। आई डू नॉट अप्रिशिएट योर पिटुलेंस, वो कहता है कि मैं तुम्हारे अग्रेशन को है,
ये एग्रेशन भी कह सकते हैं, ये आपके गुस्से को कहते हैं। वो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे गुस्से को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि ईगरनेस टू आर्गू, जो कि तुम हमेशा चाहते हो आर्गू करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। तो चलें जी, आज हमारे जो 330 वर्ड्स हैं हमारे, बेसिकली आज हमारे कितने वर्ड हमने डिस्कस किए जी, हमारे 330 वर्ड जो हैं 330 वर्ड्स जो हैं आज हमने डिस्कस किए। और हमने किसके साथ 330 वर्ड्स विद डेफिनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। हमारे 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स के किए हैं। एक वर्ड के ऊपर हम 10 वर्ड्स हम लेके आए हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया, आपको क्लैरिटी आपके सामने लेके आए कि वर्ड को इस तरह यूज़ करना है। तो हम जो बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे, बेसिकली हमारी सीरीज़ चल रही है बिल्कुल 3000 प्लस वाली। 3000 प्लस में आप देखेंगे कि ये रैंडम वोकेबलरी है जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है और इनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप डे बाय डे सीरीज़ में वर्ड चेक करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, यू विल शॉक। जब आप देखेंगे हमारे जितने भी वोकेबलरी को, एकदम से आपको पता चलेगा कि ये तो एग्जामिनर लाजमी 100% वर्ड पिक करेगा और आपके एग्जाम में देखेगा। चाहे आपका एसएससी एग्जाम है, चाहे बैंक एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएससी है, चाहे आपका एफपीएससी है, चाहे पीपीएससी है, चाहे कमीशन का कोई भी है, पीएमएस है, पीसीएस है या पीएससी एग्जाम कोई भी है, व्हाटएवर आपका सिविल सर्विस का गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, उसके लिए ये वोकेबलरी बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव होने वाली है। कंड्यूसिव का मतलब है हेल्पफुल होने वाली है, फेवरेबल होने वाली है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज के अंदर, तब तक हमारा थैंक यू सो मच।